हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति का ये आज छठवां पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अन्य किसी वनडे एग्जाम के लिए वन लाइनर प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके वन लाइनर प्रश्नों को। दिया है, इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य हैं, तो इस समय 22 सदस्य होते हैं इसमें। अगला है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया वर्ष 1977 में। वह संसदीय समिति जिसके सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो प्राक्कलन समिति में होते हैं। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में है। आगे दिया, भारत के संविधान के खाली स्थान दिया गया है कि यहाँ पे भरा जाएगा अनुच्छेद 61। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को, यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में हटाया जा सकते हैं पेश करके। देखिए, संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संसद से। आगे, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो अनुच्छेद 75 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 137 में। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति को करना चाहिए। आगे, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है भारत का महान्यायवादी को। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, तो प्रदत्त विधान जो है ये विधायी नियंत्रण का साधन नहीं होता है। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। वह विधेयक जो भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, संविधान संशोधन विधेयक। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य का उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिशत है 1984 चुनावी वर्ष में पहली बार 7% के ऊपर गया। लोकपाल प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है विशेषाधिकार हनन के मामले में। अगर प्रधानमंत्री विशेषाधिकार को हनन करते हैं तो लोकपाल इनके आरोप की जांच कर सकता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था 1968 में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास क्या है, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति दोनों के पास होती है। संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या है सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक क्षेत्र अधिकार का। भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के, भारत के उपराष्ट्रपति हदी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया तो हैं मोरारजी देसाई। आगे है, वर्ष 1997 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए श्री इंद्र कुमार गुजराल सदस्य थे, तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। राजीव गांधी की हत्या हुई थी 21 मई 1991 में। संसद समितियों की संरचना निर्धारित की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और मुख्य सचेतक द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्त के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। किसी विश्वविद्यालय का
कुलपति या राजदूत, राज्यपाल या सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष। आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हेतु आवश्यक है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। आगे यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है से परामर्श, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण कर सकता है या फिर स्थानांतरण कर सकता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चयन की तिथि नियत करता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अभिप्रमाणित प्रतियां लोकसभा के पटल पर रखता है लोकसभा का महासचिव। लोकसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की सबसे कम संख्या जो है यहाँ पे छठवीं हो जाएगा, यहाँ पे दिया है छठवीं आम निर्वाचन में थी। आगे है कि भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 109 हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना। वर्तमान में ये बाध्यता हो गई है। भारत के संविधान के अनुसार संघीय परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, दूसरी बार आने पर उसे सहमति देनी पड़ेगी, वो बाध्य है। आगे एक कैबिनेट कमेटी जिसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर जो समिति बनती है उसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य थी, ये इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, ये अनुच्छेद 344 में है। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है तो ये मंत्रिपरिषद को प्रदान करता है। भारतीय संसद की कार्यवाही शून्यकाल का अर्थ है कि प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्यकाल के बीच का जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पद्धति की विशेषता जो है ये भारत की है। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती है क्योंकि राज्य का जो अध्यक्ष है वो नाम मात्र का है। सरकार जो है उत्तरदायी होती है और सरकार जवाबदेही भी होती है। आगे भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देगा। संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। वह केंद्र शासित राज्य जिसका अपना हाई कोर्ट है तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है और इसका अपना हाई कोर्ट भी है। आगे भारत में सिक्किम राज्य का विलय हुआ था। भारत में जो सिक्किम राज्य का भारत में जब विलय हुआ था ये 1975 में हुआ था। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है तो 91वां जो संशोधन हुआ था उसमें ये प्रावधान बनाया गया था। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला जो देश है उसे वो भारत देश है, इसमें 2 सदन होते हैं। आगे संघीय शासन की विशेषता है तो क्या क्या है, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन है। संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कार्यपालिका की शक्ति, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना। प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में। वह संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है तो 42वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो है राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है वह राज्य जिसमें आम लोकसभा चुनाव 2014 में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मतदान हुआ था वो नागालैंड में हुआ था। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था तो 1977 में किया गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है CNG परिवहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा जो है वो भूटान में किया था।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रथम सरकार 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में पहला लोकसभा चुनाव जीता, वो वाराणसी से जीता है और अभी भी वहीं से हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव हुआ है सन 1986 में। भारत में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से चुना जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। आगे एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्षता काम करता है, वो उपसभापति होता है, इसलिए कहा जाता है पदेन उपसभापति। राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए, 6 महीने में भरा जाना चाहिए। देखिए, एक राज्य जिसको भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार था वो जम्मू कश्मीर के पास था। आगे है संविधान का वो अनुच्छेद जो विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है, तो अनुच्छेद 31 का बी रोकता है। भारत में कोलेजियम प्रणाली जुड़ी है, ये न्यायपालिका से, क्योंकि कोलेजियम प्रणाली अपने खुद न्यायपालिका के सदस्यों को खुद चुनते हैं, अर्थात उनकी नियुक्ति करते हैं न्यायाधीशों की। संसद में पार्टी व्हिप के ऑफिस का अपना जीवन बल प्राप्त होता है सम्मेलन से। भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की सख्त की जरूरत है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की बहुत ही जरूरत पड़ती है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने, राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए, संसद के अधिकार को पारित करने के लिए। वह संस्था जो भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकती है, तो कार्यकारी परिषद कर सकती है। राष्ट्रपति की मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। आगे भारत में वह धारा जिसके माध्यम से सामान्य आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के इसमें आपातकाल बताए गए हैं, और इसमें पहले नंबर पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होता है। देखिए, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन जो प्रकार का तात्पर्य उस शक्ति से है जो वह विधानमंडल द्वारा निर्मित या संसद द्वारा या विधायिका द्वारा निर्मित कानून को संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर सकते हैं या उसे अवैध कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भारत की आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया है। आकस्मिक निधि को भारत के राष्ट्रपति की सही चुनाव प्रक्रिया है जो है, तो उसको कहा जाता है निर्वाचन मंडल के सदस्यों के परोक्ष से, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष चरित्र, वह संस्था हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो राज्यसभा को धन विधेयक को पारित या वापस करने के लिए राज्यसभा को दी गई अधिकतम समय सीमा जो है वो 14 दिन है। वह अनुच्छेद जिसके तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां न्यायाधीश को दी गई है वो अनुच्छेद 50 है। उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्था कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की गई है। तो प्रताप बी मेहता ने भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई है न्याय के पहलू द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, तो अनुच्छेद 144 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था पाल एपलवी ने। आगे कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा की जाती है। संसद के सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम लागू किया गया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की दशा में। वह राज्य जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश है। भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व यानी कि स्वरूप मानते हैं एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन ने। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 70 में स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। समान मत होने पर भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति
उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है आहूत करता है। आहूत करने का मतलब है कि बुलाता है वो भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर काल या प्रश्नकाल। आगे भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 118 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 72 राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ उपराष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। भारत के सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत जो होती है उच्चतम न्यायालय, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है। आगे है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में सही कथन जो है वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। वे आधार जिस पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है, क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता से प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा में 15% जो सदस्य यानी कि लोकसभा के 15% होना चाहिए। इसके पहले भी बताया गया है। शब्दबंध ABCD मुख्यतः संबंधित है राज्यों के निर्माण से संबंधित। ABCD का मतलब है कि कुछ राज्य A श्रेणी में आते हैं, कुछ राज्य B श्रेणी में आते हैं, कुछ C और कुछ D श्रेणी में आते हैं। वे कर जिनको संघ द्वारा लगाया जाता है एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं खर्च किया जाता है। स्टाम्प कर होता है। मेडिकल एवं प्रसाधन पदार्थों पर जो उत्पाद कर होता है। नियुक्तियां जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक अधिकारिता के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि अडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। वह आयोग जिसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका या मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। आगे लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है के पद के विषय में सही कथन जो है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने के निर्णय किया गया है। वह संस्था जिसके द्वारा यह निर्णय किया गया है वो क्या है? संसद है। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है लोकहितवाद के कारण। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संतुष्टि आवश्यक है। तो संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना, उसे रद्द करने की संबंधित विधि है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में ऐसे पारित प्रस्ताव। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में दी गई है। आगे बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी सदन के कुल सदस्यों में से 1/10। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं तो न्यायाधीशों के सहित सिविल सेवकों के जो वेतन होता है उसमें कटौती या कम कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। भारत में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसका उपभोग करता है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। वह केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था गोलकनाथ केस में उठाया गया था। बजट के राजस्व अनुमान तैयार किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करना होता है लोकसभा के उपसभापति यानी कि उपाध्यक्ष को। आगे है भारतीय संसद द्वारा सूचना
का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2005 में। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा, और निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अनुच्छेद के तहत परामर्श प्रदान करता है। भारत में सर्वाधिक निकाय जो है वो भारत में सांविधिक निकाय, सर्वाधिक नहीं, भारत में सांविधिक निकाय जो होते हैं, सांविधिक निकाय का मतलब है कि वो जो संविधान में जिक्र नहीं है, एक विधि के द्वारा बनाया गया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूजीसी कहा जाता है, रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग, ये सब सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वे होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। ये अब व्यवस्था क्या है, वर्तमान में समाप्त हो गई है। 2019 में एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं इसको व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी जो है वित्त मंत्रालय होती है। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। आगे महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है। संविधान की वह धारा जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है तो 243 द या 243 घ। भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को गृहीत किया गया है तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।